हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद आयुषी। पाइथन के इस वीडियो में हम इफ़, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट दी गई कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इफ़ स्टेटमेंट को हम इफ़ कीवर्ड से लिखते हैं। इस प्रोग्राम को हम आइडियली पे बनाएंगे। वेरिएबल है ए, इसकी वैल्यू है 3। दूसरा वेरिएबल है बी, जिसकी वैल्यू है 20। एंड यहाँ पर अब हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, अगर बी ए से बड़ा है देन प्रिंट कराना है हमें बी इज़ ग्रेटर देन ए। ग्रेटर देन ए, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर b इज़ ग्रेटर देन ए प्रिंट हो गया है। b की वैल्यू a से बड़ी है तो यहाँ पर b इज़ ग्रेटर देन a प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्स स्टेटमेंट। एल्स कोई भी कंडीशन को चेक नहीं करता है। जब सभी कंडीशंस फेल हो जाती हैं तब एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे। ए वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 20। दूसरा वेरिएबल है बी, जिसकी वैल्यू है 3। इफ़ स्टेटमेंट का यहाँ यूज़ करेंगे। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, देन हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए। एंड एल्स, यहाँ पर एल्स का यूज़ करेंगे हम। प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी। एंटर करेंगे। यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b प्रिंट हो गया है क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी है तो यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b प्रिंट हो गया है। इस तरीके से हम एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिफ का यूज़। जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना होता है तब हम एलिफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशन दी गई हैं। इस प्रोग्राम को हम आइडियली पे बनाएंगे। ए की वैल्यू है 33 एंड बी की वैल्यू भी 33 है। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, देन प्रिंट होगा प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एलिफ का यहाँ यूज़ करेंगे। एलिफ अगर ए बी के इक्वल है देन प्रिंट होगा वहाँ पर ए एंड बी आर इक्वल। एंटर कर देंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर a एंड b दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर a एंड b आर इक्वल प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़, एलिफ एंड एल्स तीनों स्टेटमेंट का यूज़ करके देखेंगे। इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे। वेरिएबल है a, जिसकी वैल्यू है 20। सेकेंड वेरिएबल है b, जिसकी वैल्यू है 3। एंड यहाँ पर इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। b इज़ ग्रेटर देन a, देन वहाँ प्रिंट होगा प्रिंट b इज़। अब सेकेंड हम एलिफ का यूज़ करेंगे। यहाँ एल इफ सेकेंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। a इज़ इक्वल b, अगर a b के इक्वल है देन प्रिंट होगा वहाँ पर प्रिंट a एंड b आर इक्वल एंड b आर इक्वल। एंड लास्ट कंडीशन है एल्स। यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b। एंटर कर देंगे।
यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर दैन बी प्रिंट हो गया है, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है तो एलिफ में जो कंडीशन है वो भी फॉल्स हो गई है। बी ग्रेटर दैन ए, बी ए से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं है, तो इफ स्टेटमेंट की कंडीशन भी फॉल्स हो गई है। तो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड कीवर्ड का यूज़। यहाँ पर हम एंड कीवर्ड का यूज़ करके प्रोग्राम को बनाएंगे। ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 3 एंड सी की वैल्यू है 50। अब हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन ए, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट बोथ कंडीशंस आर ट्रू। यहाँ पर हमें दोनों कंडीशंस को ट्रू कराना है। अगर दोनों कंडीशंस मैच हो रही होंगी तो बोथ कंडीशंस आर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशंस मैच नहीं हो रही होंगी तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर दोनों कंडीशंस मैच हो रही हैं। ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए बी से बड़ा है, एंड सी इज़ ग्रेटर दैन ए, सी की वैल्यू ए से बड़ी है। तो यहाँ पर बोथ कंडीशंस ट्रू हो गई हैं, तो यहाँ पर बोथ कंडीशंस आर ट्रू प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट हम और कीवर्ड का यूज़ देखेंगे। ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 33, सी की वैल्यू है 50। कंडीशन बताएंगे। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ ग्रेटर दैन सी। अगर यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच हो रही होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रिंट कराएंगे हम। एट लीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू, एंटर कर देंगे। यहाँ पर कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि ए की वैल्यू पी की वैल्यू से बड़ी नहीं है और ए की वैल्यू सी की वैल्यू से भी बड़ी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 100 होती एंड बी की वैल्यू 33, सी की वैल्यू 50 एंड अब हम यहाँ पर कंडीशन बताएंगे। ए इफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ ग्रेटर दैन सी, देन प्रिंट कराएंगे। अब हम प्रिंट एट लीस्ट वन कंडीशन आर ट्रू, एंटर कर देंगे। यहाँ पर दोनों कंडीशंस मैच हो रही हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू प्रिंट हो गया है, क्योंकि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी है एंड ए की वैल्यू सी की वैल्यू से भी बड़ी है, तो यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू प्रिंट हो गया है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में एक इफ स्टेटमेंट को दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर रखा जाता है। इस प्रोग्राम को भी हम बनाएंगे। x की वैल्यू 15, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड यहाँ पर हम एक और इफ स्टेटमेंट को रखेंगे। इफ x की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है देन हम प्रिंट कराएंगे 0। प्रिंट यहाँ पर 0 को हम प्रिंट कराएंगे, एल्स प्रिंट पॉजिटिव नंबर। एक यहाँ पर एक और एल्स का स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। एल्स प्रिंट निगेटिव नंबर। एंड एंटर कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर इफ़ स्टेटमेंट को रख सकते हैं, जिसे हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।